मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिवादन हो। क्या आप खुश है, भले चंगे हैं? प्रति बोर परमेश्वर की अनुग्रह ताजा है। आज का दिन में भी प्रभु आपको नए आशीष से देगा। ठीक है, प्रभु की वचन के अनुसार हमें आशीष मिलेगा। आप एक कलीसिया को देख रहे हैं ना, आवाज भी आपके कान में सुनाई पड़ रहा। ये कोचिन में रहने वाला यहूदियों का कलीसिया है। बाइबल में प्रार्थनालय के बारे में कहते हैं ना, सिनगाग यीशु मसीह विश्राम के दिन में जाके वहां प्रचार किया था। यहूदियों के लिए यरूशलेम में बहुत बड़ा मंदिर था। बाकी ऐसे सारे जगह में यहूदियों के लिए प्रार्थनालय रहता था। वैसे ही वे जहां कहीं भी जाते थे, इस प्रकार प्रार्थना आलय को बनाते थे। वहां पर इकट्ठा होके और परमेश्वर की वचन को वे सब अध्ययन करते थे। 16वां शताब्दी में इस हिंदुस्तान की इस क्षेत्र में पोर्चुगीज और डच के लोग आके यहाँ पर शासन करने लगे। उस वक्त में जो यहूदियां यहाँ पर इकट्ठे रहे हुए, आप ये देख रहे हैं ना, 1568 में इस कलीसिया को उन्होंने बनाई, यहूदियों की प्रार्थनालय। आजकल भी यहाँ कुछ ऐसे यहूदियां रहते हैं। वे यहाँ पर आके परमेश्वर को आराधना करते हैं। आज भी यहाँ पर बाइबल का स्क्रोल को देख सकते हैं। मात्र कुछ ही लोग आके यहाँ पर आराधना करते हैं। यहूदियां यहाँ रहने के चलते इस गलियों को यहूदियों की गली कहते हैं। यदि आप कोचिन में आने से इस कलीसिया को देख सकते हैं। इन सारी बातों को वो बहुत सुरक्षित रखे हैं। केरल में कोचिन में ऐसे एक जगह को सुरक्षित रखे हैं। आप ये पूछेंगे ना, आज के दिन में परमेश्वर मेरे लिए क्या वचन को रखा है? मत्ती रचना सुसमाचार 6 अध्याय का 33वां वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इस बाइबल के हिस्से को यहाँ पर पढ़ने से बार बार परमेश्वर यहाँ एक बातों को दोहराता है। तुम्हें कभी भी चिंता ना करना, तुम्हें चिंता ना करना है। कपड़े के बारे में तुम्हें चिंता नहीं करना, खाने के बारे में चिंता नहीं करना, कल के दिन के बारे में चिंता ना करें। कुछ न कुछ बातों के चलते आपका दिल बोझ बन जाता है। और कुछ जरूरतों के लिए क्या करेंगे, कल के दिन के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार चिंता से आप बहुत ही दबाव में रहते हैं ना। यीशु कहता तुम्हें कभी भी चिंता ना करें, लेकिन आप कहते हैं मैं क्यों चिंता ना करूं? इसका कारण है यीशु आपके लिए चिंता करेगा। हमारे स्वर्गीय पिता वो आपकी जरूरतों को पूरा पूरा जानता है। आपको खिलाना है, पिलाना है, आपकी जरूरतों को पूरा करना, वो सब कुछ जानता है। इसलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता को पहले खोजना है। इसलिए परमेश्वर का कार्य और प्रभु के राज्य पर हमें ध्यान देना है। हमारे मृत्यु के बाद वहीं पर रहेंगे, उस राज्य पर हमें ध्यान देना है। इस धरती पर 60 या 70 80 साल रह सकते हैं, बल से और थोड़ा दिन रह सकते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हमारे अनंत काल का जीवन स्वर्ग राज्य में रहने वाले हैं। वहां कोई नाश न होने वाले, वहीं पर उन बातों के लिए चिंता करना है। यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा है, मरने के द्वारा हमारे लिए का अनंत जीवन को दिया है। यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह एक वक्त में वापस आने वाले हैं और यीशु मसीह के संग हमेशा हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। इसलिए प्रभु के राज्य को पहले हमें खोजना चाहिए। स्वर्ग राज्य में एक पुस्तक है, वो जीवन का पुस्तक कहते हैं। जिस वक्त उद्धार पाते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, हमारा नाम वहां पर लिखे जाते हैं, ऐसे ही लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है उस राज्य पर ध्यान दो, उस राज्य के लिए खोज करो। ये सारी बातें तुम्हारे लिए वो जरूर मिल जाएगा। बाकी सारे वस्तुएं अपने आप से दी जाएगी। आपको एक ही बातों पर चिंता करना है, मुझे उद्धार पाना है, परमेश्वर के राज्य में प्रभु के संग संग हमें रहना है। हमेशा इसी के बारे में चिंता करना है। बाकी किसी वस्तु पर ध्यान ना दे, प्रभु सारी बातों को आपके लिए देगा। आज की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। कल क्या जरूरत है, परमेश्वर जरूर आपके लिए देगा।
भविष्य परमेश्वर की आत्मा में रहता है, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सारी बातों को किनारे करके प्रभु पर हमें ध्यान देना है। ये की बातों पर हमें चिंता करना है, उद्धार पाना है और प्रभु के राज्य पर जाना, इसी पर ध्यान देना है। प्रभु से कहेंगे, हे परमेश्वर, सबसे पहले आपका राज्य को, धार्मिकता को खोजने के लिए अर्पण करता हूँ। स्वर्ग राज्य में मेरा नाम लिखे रहना है, मरने के बाद स्वर्ग में तेरे संग रहना है। आज की सारे जरूरतों को तू देख लेगा, मैं चिंता ना करूंगा, मेरे लिए इसके बाद तू चिंता करेगा प्रभु, तू संभालेगा। यीशु के नाम में आमीन आमीन।